वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर की जो है सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 में हम फॉर लूप से रिलेटेड जो है वो सारा कुछ देख रहे हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, मुझे प्रोग्राम 12.33 जो है प्रोग्राम हम देखने वाले हैं। ये प्रोग्राम देखने से पहले जो है आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर तो आपने मेरे सबसे पहले सारे के सारे लेक्चर्स ले लिए हैं तो आप यहाँ पर इस वीडियो तक पहुँचने से पहले पहले जो है वो आपको सारी समझ आ चुकी होगी किस तरह से हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप ये खुद स्टेटमेंट को रीड करते हुए ये प्रोग्राम आप खुद से बना सकते हैं, क्योंकि अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी। बार बार से जो है वो वही दोबारा से वही लॉजिक्स यूज हो रही हैं जो जिसमें मैंने अभी आपको सारे का सारा काम करवाया हुआ है, जो सारी बातें मैंने आपको बताई हुई, जो लॉजिक्स मैंने आपको बताई हुई हैं। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड करते हैं। क्या आज स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। क्या कह रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स। क्या कह रहे हैं कि आपने क्या एक प्रोग्राम बनाना है जो क्या डिस्प्ले करे, सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स, यानी आपने जो है वो सम फाइंड करना है किनका, ऑड नंबर्स का। ठीक है, ऑड नंबर का आपने सम फाइंड करना है एंड द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स। और क्या दूसरी क्या चीज फाइंड करनी है, आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने ये प्रोडक्ट उनकी मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट फाइंड करना है किसका, पॉजिटिव इवन, यानी इवन नंबर्स का आपने जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये पॉजिटिव का क्या मतलब है, मतलब है कि आपने नेगेटिव वाली वैल्यूज ये नहीं लेनी। ठीक है, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, तो ये वाली आपने वैल्यूज नहीं लेनी। आपने वो वैल्यूज लेनी है जिनके साथ प्लस आता है, जैसे जैसे 4 है, 5 है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जिनके साथ माइनस की वैल्यू, माइनस का साइन नहीं आता, वो वाली वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। और देख लें इन्होंने रेंज भी बता दी है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 to 10, यानी आपने 1 to 10 के तक जो है वो आपने क्या फाइंड करना है, ऑड नंबर, जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उनका सम फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या है जी, और वो नंबर्स जिनका जो पॉजिटिव हैं, जो इवन नंबर्स हैं, उनका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं जी हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स यूज होने वाले हैं। अब यहाँ पर देख लें आप कि मेरे पास जो है वो एक मैंने सम फाइंड करना है। ठीक है, एक ये वेरिएबल हो गया, मैंने सम नाम का एक वेरिएबल बना दिया। और दूसरा मैंने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। दूसरा वेरिएबल मेरा प्रोडक्ट हो गया, यानी इन प्रोडक्ट सम हो जाता है और इन प्रोडक्ट के नाम से मैं 2 वेरिएबल बना लेती हूँ। इतनी समझ आ गई। अब यहाँ पर देख लें फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 से 10 तक आपने ये फाइंड आउट करना है, ऑड नंबर का सम एंड इवन नंबर का प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो ये जो वैल्यूज हमारी चलेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेंगी, तो ये कैसे चलेंगे, इनके लिए भी तो हमें कोई एक वेरिएबल चाहिए होगा जो इनकी वैल्यूज को क्या करता रहेगा, इंक्रीमेंट, उनका एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो इसका मतलब अब समझ आ गई हमें इस प्रोग्राम में कितनी वैल्यूज की जरूरत है, कितने सॉरी वेरिएबल्स की जरूरत है, 3 वेरिएबल्स की जरूरत है। ठीक है, आप वेरिएबल्स का नेम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने सम फॉर एग्जांपल सम रख सकते हैं, आप इसका प्रोडक्ट रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वो कोई भी 1 से 10 तक जो कोई भी आप ना मतलब n रख लें, वेरिएबल का नेम a रख लें, b रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। अब नीचे हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो हम इंक्लूड करते हैं। ये क्या है, इनको किस तरह से लिखा जाता है, ये किस लिए यूज होते हैं, इनका पर्पस क्या है, ये सब कुछ जो है वो मैं अपनी ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो स्टार्ट होती है, उसमें देख लें जी। अब यहाँ पर देख लें इन टाइप के मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, ये देख लें जी, इन टाइप का n है। n कौन सा है वेरिएबल जो मेरा वैल्यूज को चलाएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये n वो है। उसके बाद क्या है, सम क्या है, जो भी मेरे पास ऑड नंबर्स को सम मतलब करके, ऑड नंबर्स को सम करने पे जो भी मेरा सम बनेगा, जो भी मेरी वैल्यू बनेगी वो किसमें स्टोर होगी, ये वाले सम में। और उसके बाद मैंने एक प्रोडक्ट का लिया है, जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको जब मैं उनका प्रोडक्ट लूंगी, उनका जो एंड वाला आंसर आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, वो किसमें स्टोर होगा, इस वाले प्रोडक्ट में जो है वो सेव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखने उन्होंने सिर्फ PRO फर्स्ट वाले 3 लेटर्स जो है वो उन्होंने लिए हैं। आप पूरे लेना चाहते हैं, आप सिर्फ P रखना चाहते हैं, आप PR रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया सम में 0, ताकि हमने 0 यहाँ पर वैल्यू क्यों रखवाई है सम में, ताकि जो भी पहले गार्बेज वैल्यू हमारे प्रोग्राम में पड़ी हुई है सम की, तो वो क्या हो जाए, उसके ऊपर ओवरराइट हो जाए, मतलब उसकी वैल्यूज को डिलीट करके वो उस पर 0 रख दे। ठीक है, सम की वैल्यू में 0 रख दे ताकि हमारा एक्यूरेट आंसर जो है वो हमें मिले। उसके बाद क्या जी, प्रोडक्ट में देख लें उन्होंने 1 रखवाया। अगर 1 इसलिए रखवाया है कि मैं किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी हमेशा वही वाली वैल्यू रहती है। ठीक है, इसी तरह सम में 0 क्यों रखवाया है, क्योंकि जब मैं सम में किसी भी फर्स्ट वाले नंबर को ऐड करूंगी तो मेरा वो नंबर वही रहेगा, कोई भी एडिशनल वैल्यू इसमें ऐड नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखने जिन्होंने कहा फॉर लूप से हमने करना है, इधर ऊपर तो नहीं लिखा हुआ फॉर लूप से करना है, तो अगर पेपर में ये आपको क्वेश्चन आता है आप फॉर लूप से करना चाहते हैं फॉर लूप से कर लें, आप व्हाइल लूप से करना चाहते हैं तो आप व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। जो भी आपको लूप जो है वो इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। अब
देखते हैं फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले फॉर का कीवर्ड लिखा जाता है और इसकी छोटी ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट होती है और यहाँ पर छोटी ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। अब इसके दरमियान क्या लिखा जाता है जी, सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है, उसके बाद इधर कंडीशन लिखी जाती है और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं वेरिएबल मैंने n इज इक्वल टू 1 रखा। 1 यहाँ पर मैंने n की वैल्यू को 1 क्यों रखा, देखते हैं ऊपर आपको प्रोग्राम में बताया हुआ है, वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू भी बताई हुई है और एंडिंग वैल्यू भी जो है वो बताई हुई है। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी आप यहाँ पर लिखते हैं n इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू लिखनी होती है और स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। और उसके बाद आता है जी हमारे पास सेमीकोलन के बाद n लेस देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पर हमने 10 यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी एंडिंग वाली वैल्यू क्या है 10 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 लिखा है। आपको पता है कंडीशन में मैंने आपको बताया हुआ, जब भी कंडीशन में आप राइट साइड पर वैल्यू लिखते हैं आप वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो आपको प्रोग्राम में ऐड वाली वैल्यू दी होती है कि यहाँ तक आपने जो है वो प्रोग्राम को यानी लूप को लेकर चलना है, वो आप यहाँ पर लिखते हैं। अब लेस देन इज इक्वल टू का साइन क्यों लगाया, उन्होंने कहा कि 10 तक आपने जाना है इसलिए इक्वल का साइन लगाया। और लेस का क्यों लगाया, क्योंकि हमने जो है वो 1 से 10 तक जाना है। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगाती हूँ तो मेरी फर्स्टली ही कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, 1 ग्रेटर है एंड इक्वल है 10 की कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो मेरा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हमने कंडीशन इस तरह से लगानी होती है कि हमारा प्रोग्राम सही से रन कर सके। ठीक है, जो वो आउटपुट चाह रहे हैं हम वो वाली आउटपुट लेकर आ सके, इसलिए हमने लेस देन लगाया है, उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं, उसके बाद फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। अब कितनी वैल्यूज का इंक्रीमेंट करना था, उन्होंने कहा है फ्रॉम 1 टू 10 कि आपने 1 से 10 तक आपने इस लूप को चलाना है, इसलिए यहाँ पर एक एक का इंक्रीमेंट हुआ, यानी n की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर एक का इंक्रीमेंट होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, फिर 2 में 1 का प्लस होगा 3 हो जाएगी, इस तरह से ये मेरा एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, अब देखें जी, अब जैसे ही अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, कैसे लूप चलता है जी हमारा, फॉर लूप स्टार्ट हुआ, n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, n की वैल्यू होगी, n में क्या पड़ा हुआ है 1, n, और उसके बाद क्या जी 1 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 10 की कंडीशन हुई ट्रू, कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई वो नीचे गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें नीचे जो है वो हमारी दो कंडीशंस लगी हुई हैं। कैसे दो कंडीशंस लगी हुई हैं, यहाँ पर देख लें जी, हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है एक और कंडीशन आ गई है नीचे, इफ n में क्या पड़ा हुआ है 1 का मॉड लूं 2 के साथ इज इक्वल टू 0 आता है तो क्या करो जी। अब यहाँ पर देखने, पहले मैं इसको बताती हूँ ना, n में पड़ा हुआ है 1 और उन्होंने कहा है n का लो मॉड लो 2 के साथ, तो जब मैं इसका 2 के साथ मॉड लेती हूँ तो मेरे पास 0 तो आता ही नहीं है। ठीक है, इसका ले ही नहीं सकती मैं मॉड, तो ये मेरे पास 0 आता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हुई तो नीचे देख लें जी वो एल्स वाला पार्ट चलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन क्यों लगी, हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं उसमें कहीं पे भी इफ एल्स की कंडीशन नहीं थी। आप फॉर लूप में भी जो है वो इफ एल्स उसकी बॉडी के अंदर इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, वाइल लूप दोबारा से यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, फॉर लूप दोबारा से यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और इफ एल्स की स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इफ एल्स की स्टेटमेंट इसलिए की कि उन्होंने देखिए ऊपर स्टेटमेंट में क्या बोला था कि आपने क्या करना है, ऑड नंबर्स का सम लेना है। तो अब ऑड नंबर्स कैसे आएंगे, ऑड नंबर्स वही होंगे ना जो 2 के पहाड़े पर जो है वो डिवाइड नहीं होती, यानी 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर देख लें हमने कंडीशन लगाई हुई है कि जो 2 के टेबल पर नहीं आते, जो 2 के पहाड़े पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, उनको क्या करना है जी, आपने देख लें जो ऑड नंबर है तो वो ऑड नंबर हुए ना जो 2 के टेबल्स पर जो 2 के टेबल्स में आते ही नहीं है, वो क्या है जी हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, जो 2 पर तकसीम ही नहीं होते वो हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। और क्या है जी, अगर वो ऑड नंबर हैं तो यानी वो 2 के पहाड़ पर तकसीम नहीं होते तो वो क्या करेगा, एल्स वाला पार्ट चलाएगा और क्या कर देगा, उसको सम कर देगा। सम का जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है सम इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है। ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, यानी सम में क्या पड़ा हुआ है पहले हमारे पास, यहाँ पर देख लें जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं सम में हमने क्या रखा हुआ था, सम के वेरिएबल में पड़ा हुआ था 0। यहाँ पर देख लें ये 0 पड़ा हुआ था, इसलिए अब उसने क्या किया है, मेरी कंडीशन ये फॉल्स हुई है, वो एल्स वाला पार्ट चलाएगा। एल्स वाले पार्ट में सम प्लस एन, एन की वैल्यू में क्या है 1 पड़ा हुआ है और सम में क्या पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1 हो गया, और वो वैल्यू जो है वो किस में जाएगी, सम, इसी वाले वेरिएबल में। पहले वो 0 पड़ा हुआ था, जब उसने इसकी वैल्यूज को सम किया तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। कंडीशन हो गई हमारी यहाँ पर फॉल्स, जिसकी वजह से एल्स पार्ट चला। उसके बाद दोबारा से हमारा लूप कहाँ पे आता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर पर आता है। यहाँ पर आया, उसने क्या किया जी n11। ठीक है, मैं यहाँ पर n की वैल्यू भी लिख देती हूँ। n में पहले क्या पड़ा हुआ था 1 पड़ा हुआ था, n प्लस प्लस किया 1 प्लस 1 में 1 ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 हुआ 2। अब फिर से कंडीशन जो है ये देखते हैं, फिर कंडीशन के पास आता है, कंडीशन में n में 2 पड़ा हुआ 2 लेस देन जो है इज इक्वल टू 10। कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वो नीचे आया, दोबारा से उसने इफ स्टेटमेंट देखी। अब देखिए n में पड़ा हुआ 2, 2 का मॉड लूं 2 के साथ, तो यहाँ पर देखते हैं, अब मैं यहाँ पर 2 लेती हूँ, 2 का मॉड 2 के साथ लूं तो नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। मतलब यहाँ पर मेरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और ये कौन सा 2 क्या है हमारे पास, ये है जी हमारे पास इवन नंबर है। और याद हो इवन नंबर को उन्होंने बोला कि ऑल इवन नंबर्स को जो है वो आपने उसका क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, और इवन नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और जो हमारे पास ऑड नंबर्स है उनका सम फाइंड आउट करना है।
अब यहाँ पर देख लें, ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो ट्रू होने के बाद ये कहाँ चलेगा, ये इसकी इफ वाली बॉडी में ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, एल्स वाली स्टेटमेंट कभी भी नहीं चलेगी। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि जब इफ की स्टेटमेंट इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के नीचे जो भी लिखा होता है ना, जो भी स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। और अगर इफ की स्टेटमेंट कंडीशन जो है वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो फिर हमारा एल्स वाला पार्ट चलता है। अब यहाँ पर देख लें जी, इफ की स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो अब क्या है, प्रोडक्ट में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, और 1 को मल्टीप्लाई करवाया जी, n में क्या पड़ा हुआ है देख लें, 2 पड़ा हुआ है, 1 को n के साथ n की वैल्यू 2 है, 2 को 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आया, 2 आ गया। ठीक है, और इसी तरह जैसे हमारा सम का वेरिएबल मेमोरी में बना हुआ है, इसी तरह हमारे पी आर प्रोडक्ट के नेम से भी जो है वो एक वेरिएबल बना होगा। पहले उसमें क्या था, 1 था, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा के 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो इसकी जो वैल्यू आई, क्या आई, 2 आई, तो वो किस में जो स्टोर होगी, इसी में प्रो वाले प्रोडक्ट वाले में होगी, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 आने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारी कंडीशन होगी ट्रू हुई, तो अब देखिए एल्स वाला पार्ट तो चलेगा नहीं, तो ये दोबारा से हमारी कंडीशन, जब ये ब्रैकेट देखेगा ना, दोबारा से कंडीशन हमारी कहाँ आ जाएगी, हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर पर, यानी n प्लस प्लस प्लस। अब देखिए n प्लस प्लस में क्या है, 2 है, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरह 3 देखेगा, 3 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 10 है, कंडीशन हुई ट्रू, जैसी कंडीशन ट्रू हुई वो नीचे आया, उसने देखा। अब फिर से मैंने इफ की कंडीशन देखनी है, इफ में n में 3 पड़ा हुआ है, अब यहाँ पर देखते हैं ये आपका 3 है। ठीक है, 3 आया तो 2 1 2 और नीचे क्या बचा, 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पर क्या था जी, हमने इसका 3 का मॉड लेना है किसके साथ, यहाँ पर मैं लिखूंगी 3 और यहाँ पे 2, 3 का मॉड लिया 2 के साथ, तो नीचे वैल्यू क्या बच गई, 1, यानी मेरे पास इज इक्वल टू 0 नहीं आई। यहाँ पे मेरी होगी कंडीशन फॉल्स, कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, अब यहाँ पर देख लें हमारे पास जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, हमने कौन सी स्टेटमेंट चलानी है, एल्स वाली चली, तो एल्स में क्या आ गया, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1। अब यहाँ पर देख लें, सम में क्या पड़ा हुआ था, 1 पड़ा हुआ था, ये 0 के बाद 1 था। ठीक है, 1 पड़ा हुआ था, अब सम में है 1 और n की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर वो किसमें, सम में क्या स्टोर करवा देगा, 4 स्टोर करवा देगा। ठीक है, इसी तरह ये दोबारा से, अब जैसे इसकी ने कंडीशन को, ये स्टेटमेंट को फुलफिल किया, दोबारा से हमारा कंट्रोल गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर पर, इसी तरह से हमारा काम होता रहता है। ठीक है, अब n प्लस प्लस, n में अब 3 था, n 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 हो गया। जैसे ही 4 हुआ उसने क्या किया जी, वो कंडीशन पे आया, 4 जो है n में 4 पड़ा हुआ है, तो 4 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन हुई ट्रू। जैसे ही कंडीशन हमारी ट्रू हुई, वो उसकी बॉडी में आया, फॉर लूप की बॉडी में आया, फॉर लूप की बॉडी में, यहाँ पर देख लें, फॉर लूप की बॉडी में आया, उसने यहाँ पर आके इफ की स्टेटमेंट को चेक किया, इफ की स्टेटमेंट क्या है जी, n में पड़ा हुआ है 4। अब मैंने यहाँ पर देख लें जी, 4 का मोड लिया किसके साथ, 2 के साथ। जब मैंने 4 का मोड लिया 2 के साथ, तो यहाँ पर देख लें ये जो है ये 4 आ जाता है, नीचे क्या आ गया, 0, यानी ये इज इक्वल टू 0 हुआ। कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई वो नीचे आया इसकी स्टेटमेंट में, इसने क्या किया जी, प्रोडक्ट में इज इक्वल टू प्रोडक्ट जो है वो कर दो स्टारिक n को। ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर देख लें, प्रोडक्ट में पड़ा हुआ था 2, अब 2 को उसने कहा है, ये प्रोडक्ट में 2 है और n में क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, 4 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 8 आ गया, तो अब 2 की जगह प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से इसकी वैल्यूज को ओवरराइट करता जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लें, जैसे ही उसने ये देखा एल्स वाला पार्ट हमारा जो है वो नहीं चलेगा, उसके बाद दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, फिर से वो कंडीशन चलाएगा, फिर इसी तरह से वो 10 जो है 10th वैल्यू पर आएगा। जैसे ही उसकी 10 वैल्यू पूरी हो जाएंगी तो वो इस तरह से इसको जो है प्रोडक्ट करता जाएगा, सम करता जाएगा। जैसे ही वैल्यू 11 होगी वो देखेगा, अच्छा जी 11 हो गया, तो 11 लेस देन 10 कंडीशन हुई फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ से हमारा फॉर लूप की ये वाली बॉडी स्टार्ट हो रही थी और ये वाली क्लोज हो रही थी। जैसे हमारी कंडीशन ट्रू फॉल्स हुई तो हमारा लूप जो है वो कहाँ से बाहर आ गया, हमारा फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ गया, और उसने क्या किया, ये वाली प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। उसने क्या किया जी, प्रिंट एफ सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स को, सम में जो भी पड़ा हुआ ना, जो भी वैल्यू पड़ी हुई है स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। उसके बाद प्रोडक्ट प्रिंट एफ करवा दो जी, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर का, और प्रोडक्ट वाले PRO प्रो वाले जो है वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो क्या कर देगा, आपको स्क्रीन पर शो करवा देगा। देख लें जी, ये उसने इस तरह से आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स कौन से, हमारे पॉजिटिव ऑड नंबर्स ये हैं जी, 1 है, 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है और 9 है। ठीक है, इनका प्लस करें तो 25 आता है। जबकि प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स को हमने इनको प्रोडक्ट, इनका मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे पॉजिटिव नंबर क्या है, 2 है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे जी 6 के साथ, और फिर इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ, और फिर इसका जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ। ठीक है, इस तरह से ये जो है वो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर ये इतना बड़ा जो है वो निकल आता है। ये देख लें जी, ये छोटी सी एक लॉजिक लगनी थी, बहुत ही ईजी जो है वो ये लॉजिक आप लगाकर जो है वो इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आई, आप वीडियो पीछे देख करके जो है वो दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्लो स्पीड लगती है आप स्पीड को फास्ट करके भी देख सकते हैं, और अगर फास्ट लगती है तो आप वीडियो को जो है वो कम स्पीड पे भी करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं और किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, अपने कॉलेज का, अपनी सिटी का नाम भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।